नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज हम स्टॉक मार्केट के बेसिक से लगा के हेज फंड लेवल तक के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आज ये इसका पहला वीडियो है। तो इसमें मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। ठीक है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती जहाँ पे हम लोग स्टॉक बाई या सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, ईटीएफ खरीद सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं। बेसिकली जहाँ ऐसी मार्केट जहाँ पे शेयर का बाई या सेल किया जाता है उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। स्टॉक मार्केट साधारण भाषा में समझें तो जैसे सब्जी मंडी होती है। सब्जी मंडी में क्या हम सब्जी खरीदते बेचते हैं। सेम वैसे ही स्टॉक मार्केट जहाँ पे हम शेयर को बाई और सेल करते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है स्टॉक को खरीदना या बेचना। ठीक है। वो क्या शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है या लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। ठीक, शॉर्ट टर्म में हो आप खरीदोगे तो उसको ट्रेडिंग बोलेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए उसको खरीद कर रखोगे तो उसको इन्वेस्टिंग बोलेंगे। ठीक है। जैसे आपने एक रिलायंस का शेयर कितने पे 2300 पे बाई किया। ठीक है। एक हफ्ते तक उसको आपने होल्ड करके रख लिया है। ठीक है। अब उसका प्राइस हो गया है 2500। ठीक है। अब आपने उसको बेच दिया है। ठीक है। तो आपने बाई किया था 2300 में और अभी सेल किया है 2500 में, आपको 200 का प्रॉफिट हो गया है। ऐसे ही सब्जी मंडी में भी होता है ना। जैसे थोक रेट में खरीद के लाते हैं, लोकल की मंडी में बेच देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी होता है। जैसे शेयर को लो प्राइस पे खरीदो, हाई हाई प्राइस पे बेच दो। ठीक है। तो अब ये होते हैं शेयर। क्या होते हैं अब शेयर? जैसे एक कंपनी है। कंपनी क्या है? कंपनी के छोटे छोटे हिस्से होते हैं, उसकी ओनरशिप होती है। ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो कि स्टॉक एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा ही होता है। जैसे मान लो कि रिलायंस के पास अभी 100 शेयर उसने इशू कर रखे हैं। ठीक है। अब उन 100 शेयर में से आपने एक शेयर खरीद लिया, तो आप रिलायंस कंपनी के 1/100वां हिस्सा आपका हो गया है। ठीक है। तो बेसिकली ये है, शेयर क्या होता है, आपकी कंपनी में ओनरशिप आपकी हो जाती है, आप कंपनी के मालिक बन जाते हो आप शेयर खरीद के उस कंपनी के। ठीक है। अब इन्वेस्टिंग क्या होती है? ठीक है। इन्वेस्टिंग जैसे आपने कोई स्टॉक लंबे समय के लिए खरीद के रखा है, मान लो आपने 3 साल के लिए होल्ड करके रखा है, 5 साल के लिए हो 5 साल के लिए होल्ड करके रखा है। जो उसमें प्रॉफिट होगा लॉन्ग लॉन्ग टर्म में, उसको हम इन्वेस्टिंग बोलेंगे। ठीक है। जैसे रिलायंस का शेयर आपने 2018 में मान लो आपने 1000 रुपए में खरीद लिया था। ठीक है। आपने उसको 3 साल के लिए होल्ड करके रख दिया। ठीक है। अब उसका प्राइस कितना हो गया? 2200 रुपए हो गया। आपने खरीदे कितना में था? 1000 रुपए में, और बेचा कितने में? 2200 रुपए में। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 1200 रुपए का हो गया प्रॉफिट। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं और ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। आगे के सेशन में मैं डिस्कस करते चल रहा हूँ, तो उसमें आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है। तो अब ये होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। ये क्या होता है? जैसे आपने मान लो एक बकेट ले रखी है, उसमें सब कुछ आप रखते जा रहे हो। ठीक है। अब बकेट ज़्यादा चांसेस होंगे कि बकेट इनकेस टूट गई तो आपका सारा सामान बिखर जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। सेम वैसे ही डाइवर्सिफिकेशन का स्टॉक मार्केट के टर्म में है कि आप एक स्टॉक को ना खरीद के मल्टीपल सेक्टर के स्टॉक बाई करो। ठीक है। जैसे आपने स्टॉक खरीदे हैं, कौन से खरीदे हैं? आईटी का खरीद लिया है, फार्मा का खरीद लिया, बैंकिंग सेक्टर का खरीद लिया, एनर्जी सेक्टर का खरीद लिया। ये टोटल मान लो आपने 1 लाख की कैपिटल थी, आपने 25-25 हजार के 4 स्टॉक खरीद लिए। इन केस इसमें से एक कोई 2 सेक्टर भी डाउनफॉल में चले गए, बाकी जो 2 सेक्टर बचे हैं ना, वो आपको लॉस होने से बचा सकते हैं। इन केस आपका एक ही सेक्टर होगा तो ज़्यादा चांसेस होंगे, इन केस डाउन साइड में जाता है तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमेशा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। ठीक है। जैसे आपने सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया। ठीक है। अब क्या हुआ? मार्केट फॉल हो गई, मान लो वही स्टॉक ही गिर गया, तो क्या होगा? आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बट आपने स्टॉक को, मतलब आपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रख रखा है, तो आपके 2 सेक्टर चल भी रहे हैं, 2 गिर भी गए हैं, तो क्या है, मतलब धीरे धीरे आपका रिकवर हो जाएगा, बड़ा लॉस नहीं होगा आपको।
अब ये स्टॉक मार्केट में ये बुलिश और बियरिश मार्केट क्या होती है वो समझते हैं। इनकेस मार्केट आपकी ऊपर साइड जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, तो आप इसको बोलेंगे कि मार्केट बुलिश है, मतलब मार्केट पॉजिटिव चल रही है। बुलिश मतलब मार्केट का ऊपर जाना बुलिश कहलाता है। वैसे इसका अपोजिट, इनकेस मार्केट गिर रही है, ठीक, उसको बियरिश बियर मार्केट बोलते हैं, ठीक है, बियरिश मार्केट बोलते हैं। आप अ, अब आप बुल मार्केट से भी पैसा कमा सकते हो, बियर मार्केट से भी पैसा आप कमा सकते हो। इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें इसमें क्या होता है, बुलिश मार्केट में आपने इनकेस कोई शेयर्स 250 रुपये पे खरीद लिया था, ठीक है, मार्केट आप परमानेंटली का बुलिश होती जा रही है कुछ टाइम के लिए, ठीक, तो उसका प्राइस हो गया 300, क्योंकि बुलिश है फिर से बढ़ेगा प्राइस, इसका 400 हो गया, आपने सेल कर दिया तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। अब बियरिश मार्केट में क्या होता है, मार्केट अब गिरेगी, गिरते हुए आ रही है, जैसे आपका स्टॉक था 200 रुपए में, अब वो हो गया 150 रुपए में, अब उसका हो गया 100 रुपए में। तो ये आपका मतलब आपने इनकेस ये स्टॉक 200 रुपए पे इनकेस बाई कर रखा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बाई कर रखा है, तो आपने 100 रुपए पे सेल किया तो आपको लॉस हो जाएगा 100 रुपीज का। सेम, अब इसके अपोजिट सोचो, इनकेस 200 रुपए पे आप पहले ही सेल कर दो, ये आपके स्टॉक मार्केट में आपके पास ये फैसिलिटी मिलती है कि आप यहाँ पे पहले ही सेल कर सकते हो, बाद में बाई भी कर सकते हो। तो आपने 200 रुपए पे सेल कर दिया, अब जैसे 100 रुपीज पे आया तो आपने बाई कर लिया, सेल तो आपने पहले ही कर दिया था, अब बाई यहाँ पे कर लिया, तो आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो आप मार्केट के बढ़ने पे भी प्रॉफिट कर सकते हो, मार्केट गिरने पे भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन होती है, मान लो आपने कोई शेयर खरीदा है, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन मतलब लंबे समय के लिए, ठीक है, तो उसका प्राइस अभी 2000 पे था, आपने उस पे बाई कर लिया है, लॉन्ग पोजीशन का मतलब आप बाई कर रहे हो, अब बुलिश साइड में हो, ठीक है, आपने 2000 पे खरीद लिया, मार्केट बढ़ती गई, वो बढ़ती गई, अब 2500 हुआ, 2500 से 3000 हो गया, ठीक है, तो आपने 2000 पे खरीदा था, 3000 में आपने बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हो गया 1000 रुपए का, ठीक है। तो ये हमारी लॉन्ग पोजीशन हो गई, ठीक है। अब मान लो आपने शेयर 2500 में बेच दिया, देखो यहाँ पे पहले ही आपने बेच दिया, इसको शॉर्ट पोजीशन को समझा रहा हूँ आपको, समझो, आपने 2500 में था, आपने बेच दिया है, आपको लग रहा है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, तो आपने वो 2500 में शेयर बेच दिया, मार्केट नीचे गिर रही, अब आ गई है कितने, 2000 पे, अब अभी आपको और लग रहा है कि मार्केट और गिरेगी, तो आपने अभी और होल्ड करके रखा, अब मार्केट आ गई 1500 पे, अब यहाँ पे आपने बाई कर लिया, क्या कर लिया, बाई कर लिया, अब यहाँ पे सेल तो आपने 2500 पे कर दिया था, बट बाई आप कहाँ पे कर रहे हो, 1500 पे, तो आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आप लॉन्ग पोजीशन से भी पैसा कमा सकते हो, शॉर्ट पोजीशन से भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होती है, ठीक है। तो सेंसेक्स क्या होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, तो सेंसेक्स बेसिकली जो बीएससी पे टॉप 30 कंपनी रजिस्टर्ड है उनका एवरेज होता है सेंसेक्स, ठीक है। और निफ्टी क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे टॉप 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनी का जो एवरेज होता है वो निफ्टी होता है, ठीक है। जैसे इसमें 30 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 सबसे बड़ी और लिक्विड कंपनी, लिक्विड मतलब जिसकी वॉलेटिलिटी अच्छी खासी होती है, ठीक है, जैसे एग्जांपल में हो गया टाटा कंसल्टेंसी, रिलायंस लिमिटेड, एचडीएफसी, एलएनटी हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही मैक्सिमम होता है जो बीएससी पे कंपनियां लिस्टेड हैं, मैक्सिमम एनएससी पे भी लिस्टेड हैं, ठीक है। पहले एक स्टॉक एक्सचेंज और हुआ करता था जिसको हम कोलकाता या स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, वो बेसिकली अब है नहीं, बंद हो चुका है। अभी एक हाल ही में एक न्यू स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर होने वाला है, उसका नाम शायद मेट्रो कुछ करके है, ठीक, आएगा तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर होता है। देखो, ट्रेडिंग क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जो इन्वेस्टिंग होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जो ट्रेडिंग होती है, अब ट्रेडिंग क्या होती है, आज ही खरीद लिया आपने, आज ही बेच दिया, ठीक है। तो
ये घंटों का भी हो सकता है, मिनट का भी हो सकता है, ठीक है। इसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने स्टॉक आज ही खरीदा है, आज ही बेच देना है, तो इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है। बट इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आपने शेयर खरीद लिया है, आप इसको महीनों, सालों, कई सालों तक आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बड़ा प्रॉफिट होता है, लंबी ग्रोथ भी होती है। इसमें रिस्क फैक्टर जो होता है थोड़ा कम होता है, लो होता है, ठीक है। अब ये ट्रेडिंग होती है, एक दिन के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा रिस्क कम है, और इन्वेस्टिंग में रिस्क थोड़ा बहुत कम है, और ये ट्रेडिंग में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। तो जो एक्सपीरियंस है उसके लिए ट्रेडिंग सही रहती है। इन्वेस्टिंग जो होता भी, जो बिगनर है, नया नया सीख रहा है, वो थोड़े अमाउंट से वो इन्वेस्टिंग सीख सकता है। पहले इन्वेस्टिंग सीखनी चाहिए, उसके बाद ट्रेडिंग में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसमें पैसा बनता कैसे है। अब देखो, आप कोई शेयर खरीदते हो ना, तो उसमें दो तरीके से पैसा बनता है। जैसे आपने कोई शेयर खरीदा था 10 रुपए पे, ठीक है। अब वो पहुंच के हो गया है 15 रुपए, ठीक है। ऐसे ही सेम, जैसे आपने कोई 100 रुपए का शेयर खरीदा था, और उसको 150 में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ 50 रुपए का। एक ये तरीका है कि आपने जो शेयर खरीदा था उसका प्राइस बढ़े, तब आपको प्रॉफिट होगा। दूसरा है डिविडेंड। जैसे कुछ कंपनियां होती ना, सब खर्चे निकालने के बाद उनका बहुत बड़ा हिस्सा बच जाता है, जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं। या तो वो उस प्रॉफिट को कंपनी की ग्रोथ के लिए लगाएंगी, या तो इन केस कंपनी की ग्रोथ के लिए नहीं लगाती हैं, तो वो अपने इन्वेस्टर में शेयर कर देती। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इन केस आप कंपनी का एक शेयर खरीद लेते हो, तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हो। तो सेम वही है, ये प्रॉफिट कंपनियां अपने हिस्सेदारों को, शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में शेयर कर देती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, लोग स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। वही मैंने अभी बताया, जैसे उनको पैसा बढ़ाना होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए, बिजनेस के लिए। अब जैसे कोई अपना बिजनेस कर रहा है, उसमें आप एक कोई हिस्सा छोटा सा खरीद लेते हो, तो आप भी उसके हिस्सेदार हो गए ना, तो वो बिजनेस आपका भी बिजनेस हो गया है, ठीक है। और ये महंगाई से बढ़ने के लिए, इन्फ्लेशन, ठीक है। बैंक में पड़ा पड़ा पैसा आपका क्या क्या रहेगा, अब वो डिप्रिसिएट हो रहा है, मतलब उसका प्राइस तो कम ही हो रहा है ना। बट आप यहाँ पे लगा दोगे पैसे, तो कंपनी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपका वेल्थ भी बनती रहेगी। अब ऐसा तो है नहीं आपने यहाँ पे कोई भी आके इन्वेस्ट कर देगा। यहाँ पे रिस्क भी होती है, तो रिस्क में क्या, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। आपको उसके टेक्निकल फंडामेंटल ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये रही टेक्निकल और फंडामेंटल ये चीज़ें, मैं आपको नेक्स्ट के वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अभी इतने ही समझ लो इसमें रिस्क क्या होते हैं। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, इसका भी रिस्क होता है ना। कभी कभी गलत डिसीजन हो जाते हैं, कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा मार्केट में उसका रूमर फैल रखा, हाँ ये बहुत ऊपर जाएगा, बट क्या होता है वहीं से ही वो नीचे गिर जाता है। तो ऐसे में बिगिनर ट्रेडर होते हैं वहीं पे फंस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिस्क का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मैंने अभी तो कुछ देर पहले बताया था, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। टाइम पीरियड पीरियड जो शॉर्ट टर्म के लिए मिनट में भी कर सकते हैं, घंटों में भी हो सकते हैं, या पूरे दिन के लिए भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म में होता है, महीनों हो सकते हैं, सालों भी हो सकते हैं, 4-5 साल भी हो सकते हैं, ठीक है। जितने फिर लाइफ टाइम भी रखना चाहो तो उसमें वो भी रख सकते हो, ठीक है। इसका गोल क्या होता है ट्रेडिंग का, इसमें क्या होता है, जल्दी प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। जो ट्रेडिंग करते हो बेसिकली सिर्फ चार्ट देखते हो, जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। उसको देख के आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। इसमें टेक्निकल एनालिसिस चार्ट देखते हो, मूविंग एवरेज वगैरह लगाते हो, ठीक है। और इसमें थोड़ा रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें डिप्रेशन लेवल का भी रिस्क हो सकता है, ठीक है। इनकेस आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, तो आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि आपको आज ही बाई करना है, आज ही सेल करना है, ठीक है। आप कंपनी के टेक्निकल देख के आप बाई कर रहे हो, ठीक है। ये डेली की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, डेली बाई सेल कर सकते हो ना। ये किसके लिए बेस्ट रहेगा ना, फुल टाइम ट्रेडर के लिए,
क्योंकि वो डेली एनालिसिस करेगा ना। जब जब ज़्यादा प्रैक्टिस होती है तो चार्ट दिखने लगता है कि मार्केट अब यहाँ से मार्केट या चार्ट कहाँ जाने वाला है, ठीक है। इन्वेस्टिंग क्या होती है, मैंने अभी बताया आपको, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए होती है ना गोल, क्या धीरे धीरे इसमें पैसा बढ़ता है, साल का 8%, 10%, 12% इस टाइप से बढ़ता है, ठीक है। फोकस क्या होता है, बेसिकली कंपनियों का बिजनेस, आपको फोकस कहाँ पे करना चाहिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना चाहिए कि कंपनी किस टाइप से ग्रोथ कर रही है। जैसे हमेशा कुछ टाइम के बाद सेक्टर रोटेट होते रहते हैं, जैसे 2000 के दशक में आया था, तो इसमें कंस्ट्रक्शन की कंपनियां जितनी थी, रियल एस्टेट जिसको बोलते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। उसके बाद फिर आईटी का बूम आया। अब इस समय जो चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के, बहुत मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर काफ़ी अच्छे बूम कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, ईवी हो गया, मतलब बेसिकली जो एनर्जी फील्ड से जुड़े हुए हैं वो इस टाइम अच्छे खासे रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। ये इन्वेस्टिंग किसके लिए बेस्ट रहती है, जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस वाले लोग के लिए, जिनके पास पेशेंस है, नॉलेज है और थोड़ा डिसिप्लिन है, उनके लिए इन्वेस्टिंग थोड़ी बेस्ट रहती है। इसमें भी रिस्क होता है, कंपेरेटिवली थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू ट्रेडिंग, ठीक है। अब ट्रेडिंग टाइप कितने होते हैं, ट्रेडिंग के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो मिनट, घंटों या दिन भर की होती है, ठीक है। और जो स्विंग ट्रेडिंग होती है ये दो दिन की हो सकती है, एक दिन की भी हो सकती है, 20 दिन की भी हो सकती है। इसका टाइम पीरियड लगभग 1 महीने तक हो सकता है, ठीक है। इसमें इसका इंट्राडे का इसमें क्या होता है, छोटे छोटे प्रॉफिट मिलते हैं, बट एक दिन में आप मल्टीपल ट्रेड ले सकते हो। इसमें क्या होता है, मार्केट का एक मूवमेंट समझना पड़ता है। जैसे मार्केट ये है, सीधी तो जाएगी नहीं, तो वन ऐसे ऐसे चलती रहती है जिग जैग टाइप में। क्या करता है जो ट्रेडर होता है, यहाँ ट्राई करता है कि मैं यहाँ पे बाई करूँ और यहाँ तक निकल जाऊँ। बट जो स्विंग ट्रेडिंग जो करता है, सोचता है यहाँ पे मैं एंटर करूँ, ठीक है, प्राइस अप डाउन होगा बट मुझे मेरा टारगेट यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे ही निकलने का ट्राई करता है। अब जैसे ट्रेडर है तो इस यहाँ पे वो मल्टीपल ट्रेड बाई कर सकता है, बट इन्वेस्टर जो स्विंग ट्रेडिंग करता है वो यहाँ पे बाई कर लेता है और अपने टारगेट तक पहुँचने का वेट करता है। तो इंट्राडे में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, स्विंग ट्रेडिंग में एज कम्पेयर टू इंट्रा ट्रेडिंग थोड़ा लो होता है, ठीक है। आपको इसमें डेली आपको एक दो ट्रेड, दो तीन ट्रेडें लेते हो इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा आप ट्रेड लेके आप थोड़ा वेट करते हो, ठीक है। दोनों जो दोनों ट्रेडिंग है एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए ही बेस्ट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इसमें आपकी प्रो ट्रिप करेंगे। ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो होता है रोज पैसा बनता है इसमें, बट रिस्क हाई होती है, इसमें स्ट्रेस भी हाई होता है। बट इन्वेस्टिंग क्या होती है, टाइम के साथ पैसा बनता है, स्ट्रेस भी लो होती है, स्टेबल ग्रोथ भी होता है, ठीक है। 90% ट्रेडिंग में लॉस कर देते हैं, 90% आपने सुना होगा, बट अब थोड़े कम हो गए हैं, 88% लोग हैं। अब जो थोड़े 2% लोग हैं वो भी सीख के आने लगे हैं। आप ऐसे सीखते रहोगे तो आप भी आ जाओगे इन 12% लोगों में, ठीक है। क्योंकि ना तो वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, ना तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, ना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हैं। बस उनको क्या है, ट्रेडिंग करना है तो मतलब अंधाधुंध पूरे दिन ट्रेड करते ही जाना, करते जाना। ऐसा नहीं होता है ना, तो आपको प्रॉपर सेटअप फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रेड करो तो प्रॉफिट होगा। पहले सीखना भी तो पड़ेगा, पहले लर्निंग देन अर्निंग, ठीक है। तो थोड़ा इस पे ध्यान रखना। मैं लर्निंग कराने के लिए आपको सिखा ही रहा हूँ, आप सीख लोगे उसके बाद अर्निंग भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बिगनर को पहले इन्वेस्टिंग सीखनी चाहिए, फिर धीरे धीरे ट्रेडिंग ट्राई करना चाहिए। आप डेली आपको डेली ना चार्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कम से कम 5-6 चार्ट तो देखने देखने ही चाहिए ना। अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, अप में जा रहा है, डाउन में जा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग जैसे हो गए, डिलीवरी ट्रेडिंग हो गया, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग हो गया, इसको थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। ये मैंने आपको थोड़ा डेमो आज दिया है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही था। इनकेस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अभी के लिए जय हिंद।